जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची आज शाम दिल्ली पहुंची हैं। वो भारत के 3 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर हैं। उनका ये दौरा दोनों देशों के बीच 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का हिस्सा है। उनके इस हाई प्रोफाइल दौरे के दौरान भारत और जापान के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते होने की उम्मीदें हैं, जिससे एक तरफ हमारी खाड़ी देशों पर निर्भरता कम होगी, वहीं सेमीकंडक्टर डील से भारत की एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत होगी। देखिए जापानी पीएम का ये दौरा भारत के लिए कितना अहम है। जापान की नवनियुक्त प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 1 जुलाई से 3 जुलाई तक भारत के 3 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर आई हैं। पद संभालने के बाद उनका ये पहला भारत दौरा है, जो दोनों देशों के बीच 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का हिस्सा है। जापान पीएम का ये भारत दौरा कितना अहम है, इसका अंदाजा दोनों देशों के बीच के सैकड़ों साल पुराने संबंधों से जाहिर होता है। भारत और जापान के बीच की मित्रता विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी पर आधारित है, जिसकी जड़ें 1500 साल पुरानी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी हैं। जापान और भारत के रिश्ते 6वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के भारत से जापान पहुंचने के साथ शुरू हुए थे, जबकि आज के वक्त में जापान भारत के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है और मेक इन इंडिया का प्रबल समर्थक है। इसके साथ ही मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल, जिसे बुलेट ट्रेन कहते हैं, और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जैसी भारत की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में जापानी तकनीक और वित्तीय मदद येन लोन शामिल है। भारत और जापान दोनों क्वाड समूह के सक्रिय सदस्य हैं, यानी भारत और जापान की मित्रता दुनिया के सबसे मजबूत, भरोसेमंद और ऐतिहासिक द्विपक्षीय संबंधों में से एक है, जिसकी नींव जहां गहरी सांस्कृतिक समानता और साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर टिकी है, जिससे दोनों देशों के बीच कभी भी अविश्वास का कोई बड़ा दौर नहीं आया है। वहीं आपसी संबंधों की डोर रणनीतिक और रक्षा सहयोग से लेकर आर्थिक और बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर तक फैली हुई है। दोनों देशों के बीच की ये साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है, इसलिए एक बार फिर दोनों देशों के रिश्तों को नई ताजगी मिलेगी, जिसके लिए जापानी पीएम सनाए ताकाइची जब दिल्ली पहुंची तो उनका भव्य स्वागत किया गया। दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई देने के लिए जापानी पीएम नई दिल्ली में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगी। इस दौरान रक्षा, सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा और निवेश को लेकर महत्वपूर्ण सौदों पर मुख्य रूप से फोकस किया जाएगा। जापान पीएम के इस हाई प्रोफाइल दौरे से जुड़े मुख्य कार्यक्रम की बात करें तो 1 जुलाई शाम को जापानी पीएम के दिल्ली पहुंचने पर उनके भव्य स्वागत के बाद अब 2 जुलाई को सुबह 10 बजे राष्ट्रपति भवन में जापान के पीएम का औपचारिक स्वागत समारोह आयोजित होगा। इसके बाद सुबह 11:30 बजे हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय बैठक होगी। बैठक के बाद दोपहर 1:10 पर दोनों देशों के बीच कई एमओयू का आदान प्रदान होगा। इसके बाद पीएम मोदी और प्रधानमंत्री ताकाइची ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोपहर 3 बजे पीएम ताकाइची नई दिल्ली के होटल ताज पैलेस में आयोजित भारत जापान बिजनेस फोरम में भाग लेंगी, जहां दोनों नेता दोनों देशों के करीब 50 बिजनेस लीडर्स के साथ इस बिजनेस फोरम में हिस्सा लेंगे, जहां दोनों देशों के उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। 3 दिवसीय यात्रा के अंतिम दिन 3 जुलाई को सुबह 11 बजे जापान की पीएम टोक्यो के लिए रवाना होंगी। जिन समझौतों पर बात होनी है उनमें दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ से जुड़ा सहयोग का दस्तावेज, ऊर्जा सुरक्षा पर एक बयान और बायोगैस, तेल और गैस के अपस्ट्रीम डेवलपमेंट, एआई, अहम खनिजों की खोज, मोबिलिटी, पार्टनरशिप और फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में सहयोग के समझौते शामिल हैं। भारत और जापान 16वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में एलएनजी सप्लाई को सुरक्षित बनाने के लिए एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। ये कितना महत्वपूर्ण है इसे इस बात से समझा जा सकता है कि जहां भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एलएनजी आयातक है और अपनी कुल एलएनजी जरूरत का करीब 2/3 हिस्सा आयात करता है, वहीं जापान अपनी एलएनजी का सिर्फ करीब 10% हिस्सा ही पश्चिम एशिया से आयात करता है। यही वजह है कि जापान के साथ सहयोग भारत के लिए सप्लाई से जुड़े जोखिमों को बेहतर तरीके से संभालने में मददगार माना जा रहा है। खासकर पश्चिम एशिया जंग और तनाव के बीच ये बेहद अहम हो गया है। 2025 अगस्त में पीएम मोदी ने जापान का दौरा किया था। इस वक्त तय किए गए भारत जापान ज्वाइंट विजन को इस दौरे से रफ्तार मिलेगी। जापान पीएम की इस भारत यात्रा से भारत को होने वाले 4 बड़े फायदों की बात करें तो भारी भरकम निवेश के तहत जापान अगले 1 दशक में भारत में अपना निवेश दोगुना से ज्यादा करके 61 से 68 अरब डॉलर यानी लगभग 10 ट्रिलियन येन के टारगेट तक ले जाने के रोड मैप पर काम तेज करेगा।
नॉर्थ ईस्ट का कायाकल्प, एक्ट ईस्ट नीति को मजबूती मिलेगी। जापान, मेघालय, असम, मणिपुर जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक्ट ईस्ट फोरम के जरिए भारी निवेश कर रहा है। मॉडर्न ट्रेक पर जोर, दोनों देश सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन, क्रिटिकल मिनरल्स और फ्यूचर टेक्नोलॉजी में हाई टेक प्रोजेक्ट पर जोर देंगे। एआई और ओडिशा में ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट जैसे उभरते क्षेत्रों पर डील को अंतिम रूप देंगे। स्ट्रेटेजिक और डिफेंस डील के तहत चीन पर लगाम लगेगी। चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक विजन दोनों देशों के लिए बेहद अहम है। दोनों देश क्वाड के साथी हैं, इसलिए रक्षा उपकरणों की तकनीक ट्रांसफर के साथ ही संयुक्त सैन्य अभ्यासों को और मजबूत किया जाएगा। इस दौरे को लेकर जापान की पीएम तकाइची ने कहा है कि भारत जापान की तरह एशिया का एक प्रमुख लोकतांत्रिक देश है और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निभाता है। उन्होंने कहा कि उनकी ये यात्रा प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर हो रही है और वो इसे उनके साथ व्यक्तिगत विश्वास के संबंधों को और मजबूत करने का एक बेहतर अवसर मानती हैं। जापान के प्रधानमंत्री का भारत आना कई मामलों में काफी महत्वपूर्ण है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मैरीटाइम सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफेंस टाइज, नीड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट और उसके अलावा बिजनेस को कैसे बेहतर बनाया जाए उसमें बातचीत होगी। तकाइची प्रधानमंत्री के साथ साथ तमाम बिजनेस डेलीगेट्स और हमारे मंत्रियों के साथ मुलाकात करके आगे के रोड मैप कि भारत को विकसित बनाने में जापान कैसे काम आ सकता है और जापान की स्थिति को और मजबूत करने के लिए भारत कैसे काम आ सकता है, इस पर चर्चा होगी। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश राय के साथ कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।